और एक खबर मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ चल रही मुहिम से हाउसिंग सोसाइटी में डर का माहौल है। आपको बता दें, अपना रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है। ये रिकॉर्ड इसलिए गायब किया गया है ताकि प्रशासन की कार्रवाई से बचा जा सके। हालांकि सरकार ने इन पर कार्रवाई का मूड बना लिया है। सरकार के निर्देश के बाद प्रशासन रिकॉर्ड छिपाने और गायब करने वाली हाउसिंग सोसाइटियों पर 2 तरह से कार्रवाई करेगी। प्रशासन ने इन सोसाइटियों पर कार्रवाई तो कर दी, लेकिन सोसाइटियों से जुड़े हुए दस्तावेज नहीं मिलने की वजह से आगे की कार्रवाई में दिक्कत आ रही है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार अगर किसी सोसाइटी का पदाधिकारी रिकॉर्ड और दूसरे दस्तावेज देने से इनकार करता है तो प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम उसके घर और संभावित ठिकानों पर धारा 57 के तहत छापेमार कार्रवाई करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या ताजा जानकारी अब इस पूरे मामले को लेकर, क्या आगे कार्रवाई देखने को मिलेगी? दीपेश, बिल्कुल माफियाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश में अभियान चल रहा है और राजधानी भोपाल में भी माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जो हाउसिंग सोसाइटी है उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि लोगों से पैसे लेकर उन्हें प्लॉट नहीं दिए गए, फर्जीवाड़ा सोसाइटी में किया गया। और रोहित गृह निर्माण सोसाइटी में सबसे पहले एफआईआर राजधानी भोपाल में दर्ज हुई थी, उसके बाद लगातार ये कार्रवाई की जा रही। लेकिन जिस तरीके से शिकायत बार बार आ रही थी कि जो समितियां बनी है हाउसिंग सोसाइटी की, उनके पदाधिकारियों पर शिकंजा भले ही कस दिया गया, अवैध निर्माण तोड़ दिया गया, लेकिन वो जो दस्तावेज आगे की कार्रवाई के लिए चाहिए, कानूनी कार्रवाई के लिए चाहिए, वो दस्तावेज मुहैया जो है पदाधिकारी नहीं बता रहे हैं। और उन्हें गुम होने का, उन्हें गायब होने का जो है वो रिकॉर्ड बता रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन ने कमर कस ली है और मंत्रालय की तरफ से आदेश दे दिए गए सभी कलेक्टरों को कि 2 तरह से कार्रवाई की जाए। एक तो उनके घर पे सर्चिंग अभियान पुलिस की टीम के साथ चला जाए। इसके अलावा यदि फिर भी दस्तावेज नहीं मिलते हैं, क्योंकि आगे की कार्रवाई में काफी दिक्कत का सामना प्रशासन की टीम को करना पड़ रहा है, और ऐसे में दूसरे स्तर पर जो है खुद दस्तावेज तैयार करने के निर्देश जो है सीएस ने दिए हैं कि इन हाउसिंग सोसाइटी के खुद ही दस्तावेज तैयार किए जाए पुराने रिकॉर्ड के आधार पर, और इसी दस्तावेज के आधार पर इन पर शिकंजा कसा जाए। तो बिल्कुल कार्रवाई के मोड में है और किसी भी तरीके की लापरवाही इस में नहीं बरती जा रही। और जो हाउसिंग सोसाइटी जिस तरीके से उनके पदाधिकारी कार्रवाई से बचने के लिए कार्रवाई में देरी करने के उद्देश्य से ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं, उसको लेकर जरूर अब कमर कस ली गई है और 2 स्तर पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। अब कहीं से भी बचना जो है नहीं पाएंगी हाउसिंग सोसाइटी, उनके पदाधिकारी, क्योंकि अभी 29 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटी जो कि राजधानी भोपाल की, उन पर एफआईआर हो चुकी है। 20 को टारगेट पे लिया गया, लेकिन दस्तावेज नहीं होने के कारण काफी दिक्कत कानूनी कार्रवाई में आ रही है। ऐसे में उन दस्तावेज को जुटाने के लिए पूरा प्लान प्रशासन के द्वारा तैयार किया गया है। जिला कलेक्टर इसमें तमाम दस्तावेज जुटाने के लिए सर्चिंग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। साथ में खुद अपने स्तर पर इस हाउसिंग सोसाइटी के सहकारिता विभाग की मदद से दस्तावेज बना रहे हैं। लेकिन अगर दस्तावेज मिटा दिए गए हो तो फिर उन्हें किस तरह से रिकवर किया जाएगा? फिर उसको लेकर किस तरह से आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल दीपेश, क्योंकि पहली रणनीति यही है कि उनके संभावित ठिकानों पे छापेमार कार्रवाई की जाए, उनके बैंक लॉकर्स खंगाले जाए जहां पर पुलिस को टीम को लगता है प्रशासन की कि यहाँ पर दस्तावेज हो सकते हैं, वहां पर सर्चिंग की जाएगी। यदि नहीं मिलते दस्तावेज तो दूसरा जो ऑप्शन है, क्योंकि सहकारिता विभाग में इन हाउसिंग सोसाइटी के तमाम रजिस्ट्रार कार्यालय में तमाम दस्तावेज पुराने रिकॉर्ड मौजूद है, वहां पर इन रिकॉर्डों को खंगाला जाएगा और उसी रिकॉर्ड के आधार पे ये पूरे दस्तावेज तैयार किए जाएंगे सोसाइटी से जुड़े हुए। क्योंकि हर साल जो ऑडिट रिपोर्ट आती है वो भी दी जाती है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट इनके द्वारा नहीं दी गई। ऐसे में वो अपने आप में एक अलग अपराध दर्ज होता है धोखाधड़ी का, और जो अवैध रूप से और जो धोखाधड़ी की है वो अलग अपराध है। तो ऐसे में शिकंजा कसने की पूरी तैयारी में प्रशासन कहीं से भी इन माफियाओं को नहीं छोड़ना चाहती है सरकार। यही कारण है कि इसको लेके सीएस ने तमाम जो कलेक्टर है उनको निर्देश दिए, क्योंकि इस तरीके की शिकायत आ रही थी कि माफियाओं पर कार्रवाई तो की जा रही, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत है वो उनको मुहैया कराने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। और अब ये एक नया रास्ता और एक नया प्लान के तहत जो है सरकार अब इन माफियाओं को छोड़ने के मूड में नहीं है और कार्रवाई लगातार की जा रही है। एक स्तर पे यदि ये बच भी जाते हैं तो दूसरे स्तर पर पूरी पुख्ता जो है कसावट की गई है और इनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसको लेकर पूरे प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी मनोज बता रखे हैं कि चाहे कहीं भी ये दस्तावेज छुपा क्यों न दिए गए हों, उन्हें आप प्रशासनिक का अधिकारी ढूंढ निकालेंगे और उसके बाद फिर जो उचित कार्रवाई होगी वो लगातार देखने को मिलेगी। क्योंकि कार्रवाई तो की गई है, लेकिन दस्तावेज न होने की वजह से अब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। उसे आगे बढ़ाने के लिए अब दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।